उसका पत्नी है। अब ऊपर देख लो, ऊपर देख लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने और बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले प्यार, फिर शादी, फिर पड़ोसी से अफेयर और आखिर में पति का बेरहमी से कत्ल। मेरठ की कातिल मुस्कान की ये कहानी आपके होश उड़ा देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि औरत कितनी जल्दी नर पिशाचिनी बन जाती है। रात के अंधेरे में जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था, उस वक्त एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। पति जिसके साथ मुस्कान ने कभी 7 जन्मों तक प्यार करने की कस्में खाई थी, अब वही मुस्कान उसकी सांसें छीन रही थी। इन दोनों की घटना के बीच में क्या हुआ हम बताते हैं। शुरुआत एक प्रेम कहानी से हुई थी। वर्ष 2015 में सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई, प्यार हुआ। 2016 में दोनों की जिंदगी में खुशियां आई और एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, जो इस वक्त कक्षा दूसरी में पढ़ रही है। सौरभ मर्चेंट नेवी में ऑफिसर था और लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण मुस्कान अकेले मेरठ में बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। वक्त बदला और 2019 में मुस्कान के जीवन में साहिल की एंट्री हुई, जो उसी मोहल्ले में रहता था। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे खतरनाक मोहब्बत में कब बदल गई पता ही नहीं लगा। साहिल मुस्कान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और सौरभ की गैर मौजूदगी में भी उनके घर का भी। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और इसे खास बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बार एक और चीज तय थी, सौरभ की हत्या। सौरभ लंदन से मेरठ लौटा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी यात्रा होगी। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए मुस्कान और साहिल ने पहले ही मिलकर योजना बना ली थी। 4 मार्च की रात जैसे ही सौरभ घर में सोने गया, मुस्कान ने इशारा करके साहिल को अपने घर बुला लिया और साहिल ने चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया और दोनों हाथ काट डाले। सौरभ ने, हालांकि मर्चेंट नेवी का ऑफिसर था, उसने पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन इश्क में अंधी हो चुकी मुस्कान ने उसे बचाने तक की कोई कोशिश नहीं की। वो बेबस देखता रहा कि कैसे उसकी पत्नी और उसका प्रेमी उसकी जान के दुश्मन बन गए। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम गई। इसके बाद इन दोनों ने क्या किया, लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। फिर सौरभ का शव एक प्लास्टिक के ड्रम में रखकर उस पर सीमेंट डाल दिया ताकि किसी को शक न हो और ड्रम एक पक्का चबूतरा बन जाए कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है। इसके बाद मुस्कान ने अपने मोहल्ले में फैला दिया कि वो अपने पति के साथ हिमालय घूमने जा रही है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और खुद मनाली में एंजॉय करने निकल गई। मुस्कान और साहिल मनाली में 3 दिन रुके, होटल में ठहरे, सोशल मीडिया पर खुशहाल जिंदगी की खूब तस्वीरें शेयर की। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कितना भी बड़ा हो, सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। मुस्कान ने सोचा था कि उसका जुर्म छुपा रहेगा, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे बेनकाब कर दिया। उसने इस पूरी घटना अपनी माँ को बता दी। इस पर माँ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूछताछ की। पहले मुस्कान इधर उधर टालती रही, लेकिन जैसे ही साहिल से पूछताछ हुई, वो टूट गया और पूरी सच्चाई उगल दी। अब ड्रम को खोलना पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गया था। ठोस सीमेंट ने लाश को बुरी तरह जकड़ लिया। आखिरकार पुलिस ने ड्रम को ही पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया, जहां उसे काट कर सबको बाहर निकाला गया। अब इस मामले में मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने जो बयान जारी किया है, उनका भी बयान सुन लीजिए। हालांकि पुलिस ने मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन इस वारदात ने पूरे मेरठ और यूपी को झकझोर कर रख दिया है। आदमी किस पर विश्वास करे जब पत्नी ही अपनी न हुई। तो ये थी दोस्तों मेरठ की कातिल मुस्कान की कहानी, जिसमें प्यार, धोखा, खौफनाक कत्ल की पूरी दास्तान छुपी हुई है। क्या मुस्कान को अपने किए की सजा मिलेगी? क्या इंसाफ होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। Thank you.
हाँ भाई एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ को आराम से करो। हाँ बस अब आराम से जेल में जाकर आराम से। किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार। चेहरा ऊपर कर, हीरो चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला डाल ले ढोंगी बाबा। हाँ ऊपर कर चलो चलो। हाँ भाई ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। उसका पत्नी है। अब ऊपर देख लो, ऊपर देख लो। बड़े बालों में नजर आ रहा है कि आरोपी है जिसने पीछे करवा रहा है, मौत के घाट उतारा है। अभी मौत कराते हैं। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीशे चलाओ ऊपर ले, बैठो।